हेलो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किससे जाता है? जो दिया जाता है दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय को। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? प्रथम परमाणु प्रशिक्षण किया गया था पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे ए पोखरण करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम परमाणु प्रशिक्षण। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था दोस्तों कब? तो 2015 में यह किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन। ऑप्शन यहाँ पे बी स्मार्ट सिटी मिशन 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे ए भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है यह मुंबई में है। ऑप्शन ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे भी 22 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा? सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार भारत का तो हो जाएगा गोवा। ऑप्शन ए गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1931 करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है 28 फरवरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब से भारत में किस राज्य में हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ हुआ था भारत में कौन से राज्य में हुआ था? सबसे पहले यह राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? सबसे बड़ा दोस्तों लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन यहाँ पे ए लद्दाख करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर में जुड़ा है? किस शहर से जुड़ा हुआ दोस्तों उच्च गति रेल कॉरिडोर जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मुंबई अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च गति रेल कॉरिडोर जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सा है? सौर ऊर्जा के उपयोग में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो यह राजस्थान राज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी राजस्थान करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन है यह मत्स्य पालन से। ऑप्शन यहाँ पे बी मत्स्य पालन करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? आईसीसी का जो मुख्यालय है दोस्तों यह दुबई में है। ऑप्शन ए दुबई करेक्ट आंसर हो जाएगा आईसीसी का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हो जाएगा हिंदी बोली जाती है। ऑप्शन बी हिंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान के कौन सा संशोधन किया गया? संविधान में दोस्तों कौन सा संशोधन किया गया जीएसटी को लागू करने के लिए? तो हो जाएगा 101वां संशोधन किया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन किया गया जीएसटी को लागू करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से राज्य में है? तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? जो पुलिकट झील है दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा पारिस्थितिकी
संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा बायोस्फीयर का अर्थ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की गई? प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी दोस्तों कौन से राज्य में? यह केरल में। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, INS विक्रांत क्या है? INS जो विक्रांत है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा विमान वाहक पोत है। ऑप्शन बी विमान वाहक पोत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा INS है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये हो जाएगा सियाचिन। ऑप्शन यहाँ पे बी सियाचिन ग्लेशियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु बिजली घर दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारापुर परमाणु बिजली घर। अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की जो स्थापना हुई थी 1985 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी 1985 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्क की स्थापना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला निजी रॉकेट किसने लॉन्च किया था? भारत का जो पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था स्काई रूट एरोस्पेस ने। स्काई रूट एरोस्पेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? कंप्यूटर की जो बाइनरी भाषा में अंक होते हैं कितने अंक? तो 2 अंक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी 2 अंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? जो ब्रह्मोस मिसाइल है कौन से प्रकार का मिसाइल है? तो यह क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन यहाँ पे बी क्रूज मिसाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू किस प्रकार का संक्रमण है? जो यहाँ पे बर्ड फ्लू है कौन से प्रकार का संक्रमण है? तो यह एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन ए वायरस करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्ड फ्लू। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, बदरुद्दीन तैयबजी, ध्यान रखना, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन यहाँ पे सी माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा मृतकों का टीला है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, मृतकों का टीला, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को धरती की बहन कहा जाता है? धरती की बहन दोस्तों कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन यहाँ पे 20 शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, धरती का बहन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन भी 5 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदनकानन चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? नंदनकानन जो चिड़ियाघर है दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदनकानन चिड़ियाघर, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, न्यायपालिका में हबियस कार्पस का अर्थ क्या है? न्यायपालिका में जो हबियस कार्पस का जो अर्थ है यह क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा बंदी को अदालत में प्रस्तुत करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंदी को अदालत में प्रस्तुत करना, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को किस आंदोलन के दौरान लाठी चार्ज में चोटें आई थी? किस आंदोलन के दौरान दोस्तों? तो हो जाएगा साइमन कमीशन विरोध के दौरान दोस्तों लाला लाजपत राय को लाठी से चोटें आई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता किस युद्ध में बोली गई है? श्रीमद् भागवत गीता बोली गई है कौन से युद्ध में दोस्तों? तो हो जाएगा कुरुक्षेत्र युद्ध में बोली गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी कुरुक्षेत्र युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए दोस्तों किया जाता है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी डेटा ट्रांसफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है। ऑप्शन यहाँ पे बी हीराकुंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो टिहरी बांध हो जाएगा, ऑप्शन सी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर भारत में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जिनेवा में है। ऑप्शन सी जिनेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय।
अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे ये सागरमाथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, कौन सी परत दोस्तों? हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक दोस्तों सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।